बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, एक तरफ तो अवाम पाकिस्तान में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग से बेहाल हैं, गर्मी का मौसम है और 18 से 20 घंटे पाकिस्तान में लाइट नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान ही के दारुल खिलाफे में अवाम के नाम पर जो सियासी सर्कस का सिलसिला इस वक्त जारी है, इसे हम सियासी सर्कस ही कहेंगे कि म्यूजिकल चेयर एक तरीके से जारी है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होगा। हमने देखा 2-3 उम्मीदवार सामने आए। मखदूम शहाबुद्दीन फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, दूसरी जानिब से एफिड्रिन कोटा जो उन्हीं की वजारत में जो जारी हुआ था वो शायद उनको लड़ गया, जिसके बाद उनका नाम वहां से खारिज कर दिया गया। रह गए राजब परवेज अशरफ, तो लगता कुछ ऐसे ही है कि उन पे भी रेंटल पार का जो मंसूबे थे वो आसेब भी शायद अभी तक उनके ऊपर लटका हुआ है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का नाम भी इस सिलसिले में सामने आया कि वो भी वजारत उज़्मा के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन दूसरी जानिब चौधरी शुजात की जो पार्टी है वो भी शायद आड़े आ गई और उन्हें भी वो नामंजूर हुए। तो अब देखना यह है कि जो सरप्राइज उम्मीदवार है वो कौन होगा और किसके नाम ये कुरान निकलता है। जैसे जरदारी साहब तो हमेशा से पहले से भी कहते हैं और अब भी ये कह रहे हैं कि जो नया वजीर आजम बनेगा वो बीबी की कब्र का ट्रायल नहीं करेगा। बीच में मौलाना साहब जो कि कभी कच्चे पर पांव नहीं रखते, सिर्फ 8 सीटों के साथ मैदान में उतर आए और वो भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और बड़ी बातें जो काबिल फहम बातें हमने जो आज उनकी सुनी वो ये कह रहे हैं कि पहले तो जज थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ना आ जाए, इसलिए वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं और हुकूमती इत्तेहादियों के साथ सियासी जोड़ तोड़ का उनका सिलसिला भी शुरू हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं तो वो भी आज पार्लियामेंट की बालादस्ती का लेक्चर हमें देते हुए दिखाई दिए, जिसमें उनका ये कहना था वजारत उज़्मा के इलेक्शन को हक को बातिल की जंग उन्होंने करार दिया और हुकूमती इत्तेहादियों से कहा कि वो हक को बातिल की इस जंग में हक का साथ दें। देखना यह है कि इस्लामाबाद में जो ये सियासी मंडी लगी है ये कितनी देर चलेगी, ये गेम ओवर होगा, कौन सा ऐसा उम्मीदवार होगा जो सबको एक्सेप्टेबल होगा या फिर कंसेंसस के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और मौलाना साहब की इस बात में कितना वजन है कि पहले जज थे तो कहीं कोई और इस वक्त मैदान में कूद ना पड़े 8 सीटों के साथ, जैसे कि वो भी इस वक्त सामने आए हैं। तो जैसे आज हम गुफ्तगू का आगाज भी कर रहे हैं और दिन भर हमने देखा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह भी मनाई गई, तो क्या आज उनकी सालगिरह के दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी कोई एक कौम को नया तोहफा देंगे कि ऐसा वजीर आजम सामने लाएंगे कि जो बीबी की कब्र का, जैसे वो कहते हैं कि ट्रायल नहीं करेगा। आइन और कानून को तो चलें हम एक तरफ रख देते हैं, तो देखना यह है कि इस बार सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ होता है या वो सबके साथ हाथ करेंगे। इसी पे बात होगी। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जमशेद दस्ती, अनवर बेग, हमीदुल्लाह जान आफरीदी और शफकत महमूद। इनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।